Good morning students. Now we read about our syllabus. जैसा कि आपको पता है कि सीबीएसई ने अभी चेंज किया है कुछ सिलेबस कोविड-19 के अकॉर्डिंग 33% के नियर अबाउट सिलेबस हमारा कम हो गया है, जिसमें सबसे ज्यादा जो फर्क हमारे सिलेबस के ऊपर पड़ा है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में पहले जैसा कि आपको पता ही है और आपके पास ब्लूप्रिंट भी आया होगा कि उसमें 4 चैप्टर आपने करने थे। भी 4 चैप्टर हमारे आमतौर पर इसमें आते हैं, लेकिन इस बार क्या किया सीबीएसई ने कि चैप्टर्स में से कुछ चैप्टर को कम कर दिया। जैसे चैप्टर 4th और 5th था, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, चैप्टर नंबर 4th एंड चैप्टर 5th। इन दोनों चैप्टर्स में से क्या कर दिया सीबीएसई ने कि दोनों में से कोई एक चैप्टर आप करेंगे, लेकिन वो आपके ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट कि जो पीरियोडिक टेस्ट आपके होंगे उसमें वो आएगा, जो फाइनल बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उसमें वे इवेल्युएट नहीं होगा। इसके अलावा 6th और 7th चैप्टर जो हमारा था, जिसमें एवरीडे लाइफ कल्चर एंड पॉलिटिक्स, प्रिंट कल्चर इन द मॉडर्न वर्ल्ड, ये ऑलरेडी जो 6th और 7th चैप्टर है वो ऑलरेडी हमारा डिलीटेड है। 8th चैप्टर पहले ही मतलब ब्लूप्रिंट से इसको मतलब लास्ट ईयर इसको हटा दिया गया था। तो अब हमारे जो सिलेबस हिस्ट्री का जो बचता है, हिस्ट्री में हमारा मेनली चैप्टर 1st एंड चैप्टर नंबर 3, क्योंकि चैप्टर 2 पहले हटाया जा चुका था, तो ये 2 चैप्टर आपके आएंगे जो इवेल्युएट होंगे हमारे। पहला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड सेकंड हमारा है नेशनलिज्म इन इंडिया, कि भारत में राष्ट्रवाद और फ्रांसीसी क्रांति। ये 2 चैप्टर हैं, ये आपके फाइनल एग्जाम्स में इवेल्युएट होंगे। और इसके अलावा जो 3rd, 4th और 5th चैप्टर है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड एंड द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये 2 चैप्टर्स आपके इनमें से कोई एक आपने करना है, लेकिन वो ओनली फॉर पीरियोडिक टेस्ट इवेल्युएट होगा। वो आप अपने टाइम्स के अकॉर्डिंग जैसे चैप्टर आपको करवाएंगे जरूर, लेकिन आपके फाइनल एग्जाम्स में इवेल्युएट इनको ये नहीं होने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ चैप्टर्स हमारे ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर्स कुछ कम कर दिए। उन ज्योग्राफी के जो चैप्टर्स कम हुए हैं उसमें हमारा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जो चैप्टर है वो कंप्लीटेड, वो डिलीटेड है। और इसके अलावा वाटर रिसोर्सेज, इसमें से सिर्फ जो मैप्स हैं वो आपके इसमें आएंगे। एंड मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज, ये भी कंप्लीट चैप्टर, सिर्फ मैप वर्क इसमें आपने करना है। इसके अलावा जो सिविक्स हमारी है, इसमें 3 चैप्टर आपके ज्योग्राफी में हो गए, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। जबकि सिविक्स में चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, चैप्टर नंबर 5 एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 8। तो ये 4 चैप्टर इसमें आपके डिलीट हो चुके हैं। तो अब बिल्कुल एक थोड़ा सा सिलेबस अगर हम बात करते हैं कि बहुत कम रह गया आपका, 30% इसमें कम हो चुका है। जैसे हिस्ट्री ओनली 2 चैप्टर, सिविक्स 4 चैप्टर एंड ज्योग्राफी 4 चैप्टर, नियर अबाउट 10 चैप्टर आपने। और इकोनॉमिक्स इसमें साथ में रहेगी। इकोनॉमिक्स में पहले हमारे 4 चैप्टर थे, 4 चैप्टर वो, तो 1/3 सिलेबस इसमें हटाने के बाद इस सिलेबस को मेनली आपने फोकस करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि हमने कितना सिलेबस हमारा हो चुका है या क्या हम कर चुके हैं, उसकी बात। और जो हमारे सिलेबस के अलावा जो हम बात करेंगे वो हमारा है कि हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। हिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 ये हमारा एक टॉपिक इसका रहता है जिसको आज हम कवर करेंगे। और इसके अलावा ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 7 ये हम कर चुके हैं। तो इसके अलावा जो सिलेबस रहता है वो हम साथ के साथ में करते रहेंगे। तो हम जैसे कि आपको हम सिलेबस आपने किया भी, 2-3 वीडियो इसके आपके पास जा भी चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 ऑफ हिस्ट्री ये टॉपिक आज हम करेंगे। और ये टॉपिक जो है हमारा ये है नेशनलिज्म इन इंडिया। 3rd चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया, कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे हम मानते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत कैसे हुई। इसमें हमने जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं
1857 टू 1947, ये जो टाइम पीरियड है इसके दौरान की हम बात करते हैं, क्योंकि वी आर ए कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन इन 1857। भी 1857 में हम कंप्लीटली एक इंपीरियल जो पावर है ब्रिटेन उसके कंट्रोल में हम चले गए थे, और 1947 में वी गॉट इंडिपेंडेंस, कि हमें आजादी मिली 1947 में, 1857 से 1947 तक का ये टाइम पीरियड इसमें आता है। लेकिन इसमें भी जो मेनली चीजें हैं वो हमने डिस्कस की थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1885 में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई, किसने की? एओ ह्यूम ने, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये चीजें हमने डिस्कस की। इसके बाद 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, ये चीज हमने डिस्कस की। और इसके अलावा 1907 सूरत सेशन, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि इसमें वर्क भी साथ में आएगा। तो इसमें 1907 का जो सूरत सेशन है इसमें ऑल इंडिया जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पार्टीशन हुआ था। एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स दो भागों में बट गई थी, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। और यहां पर एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स जो है आपने इसमें हमने पढ़ा था लाल बाल एंड पाल। लाल बाल पाल के बारे में आपने पढ़ा, लाल लाजपत बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इसके बारे में। और इसके अलावा कुछ जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स के बारे में भी हमने इसमें डिस्कस किया, चाहे वो दादा भाई नौरोजी है। और इस बार सीबीएसई के अकॉर्डिंग जो सीबीएसई ने जो नया एक पैटर्न अभी डाला है, उसकी हो सकता जल्दी ही वो अनाउंसमेंट भी कर दे, उसके अकॉर्डिंग है कि हमारा टोटल नियर अबाउट 50% ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे। तो इसमें वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इसमें जैसे क्वेश्चंस आपके बनते हैं वो आपको अलग से मतलब मैं शेयर करूंगा ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद। 1907 के बाद 1909 मार्लियामेंटो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में आपने पढ़ा। उसके बाद 1911 जो कैंसिलेशन ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था उसको रद्द कर दिया, उसके बारे में हमने पढ़ा। 1915 ये ईयर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस दौरान जो हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी वो भारत में वापिस आए थे। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनवरी 1915 में भारत आए, और उसके बाद इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट जो इंडिविजुअल सत्याग्रह भी भारत में चले हुए थे, उसके बारे में भी आपको बताया था कि एनी बेसेंट फर्स्ट लेडी सत्याग्रही थी, इंडिविजुअल सत्याग्रही। और इसके अलावा विनोबा भावे जो भारत के प्रथम सत्याग्रही थे, उनके बारे में सत्याग्रह मूवमेंट के बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद 1916 लखनऊ पैक्ट कि लखनऊ का समझौता हुआ जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में हुआ था। और इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं 1917 1918 ये दो ईयर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि खेड़ा गुजरात में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया, चंपारण बिहार में सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया, और अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के द्वारा सत्याग्रह मूवमेंट चलाया गया, जिसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद 1919 ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद 1919 में ही हमने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में हमने इसके बारे में पढ़ा। और इसके बाद जैसे 13 अप्रैल 1919 सत्याग्रह ये जो हमारा जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ उसके बारे में। और फिर 1920 में हमारे जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है महात्मा गांधी जी के द्वारा, ये 1920 ये ईयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट माना जाता है क्योंकि 1915 में गांधी जी भारत में आए थे। उसके बाद 1917-18 में इन्होंने 3 सत्याग्रह मूवमेंट अलग अलग जगह पर जाकर चलाए। और उसके बाद भारत में अगर हम बात बोलते हैं फर्स्ट मास मूवमेंट कि एक बड़े लेवल का कोई मूवमेंट है, कोई ऐसा आंदोलन जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया, चाहे वो समाज का कोई गरीब से गरीब व्यक्ति है या अमीर व्यक्ति है। और यहाँ पर आपस में डिस्प्यूट किसका रहता था? भी बड़े बड़े लैंड लॉर्ड्स हैं, फार्मर्स के साथ डिस्प्यूट रहता था। तो इस डिस्प्यूट को निपटारा करके सभी लोग गांधी जी के साथ में लगे, तो इसको हम मास मूवमेंट्स का नाम देते हैं 1920। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी ने कॉल्ड ऑफ कर दिया था। जो चौरी चौरा एक इंसिडेंट हुआ, चौरी चौरा में एक घटना घटित हुई, वहां पर पुलिस चौकी में आग लगा दी थी जिसमें 22 जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो मारे गए थे। उस पुलिस चौकी में आग लगाने के बाद गांधी जी ने इसको कॉल्ड ऑफ कर दिया 1922 में चौरी चौरा इन उत्तर प्रदेश।
और उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1923, यहां पर स्वराज पार्टी की स्थापना की और ये स्थापना करने वाले थे सीआर दास, चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू। ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की। और उसके बाद हम जो इसमें डिस्कस हमने किया वो हमने किया 1927, साइमन कमीशन भारत आया और साइमन कमीशन के भारत सर जॉन साइमन की लीडरशिप में ये भारत में आया था। और इसका भारत में आने का मेन पर्पस था कि 1990 जो जो मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट रिफॉर्म्स हैं और उसमें क्या क्या सुधार करने चाहिए कि वो अपना काम सही प्रॉपर तरीके से कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसके बारे में डिस्कस किया गया। 1927 में जो साइमन कमीशन आया था, भारत में इसका काफी विरोध हुआ और साइमन कमीशन गो बैक ये नारे जगह जगह पर लगाए गए। और इसी का एक इंसिडेंट हुआ लाहौर में, जहां पर एक बैटन चार्ज ऑन लाला लाजपत राय, जो लाल के नाम से जो लाला लाजपत राय जी हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई लाहौर में। और लाहौर में लाठीचार्ज होने से वो उनकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद 1930 सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, शून्य अभियान आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया। और इसमें इस दौरान दांडी मार्च के बारे में भी आपने पढ़ा होगा कि दांडी मार्च हुई, जिसमें गांधी जी ने 12 मार्च 1930 से साबरमती आश्रम से इन्होंने एक यात्रा शुरू की, जिसको शरद मार्च भी बोलते हैं, दांडी मार्च भी इसको बोलते हैं। या इसको ये 12 मार्च से शुरू हुई, 24 दिन का टाइम लगा और 6 अप्रैल 1930 को ये गुजरात के एक कोस्टल एरिया ऑफ गुजरात, दांडी, इस स्थान पर ये पहुंचे। और यहां पर ही मेकिंग सॉल्ट बाय सी वाटर, समुद्र के पानी से इन्होंने नमक बनाया। और नमक को एक इंडिविजुअल, मतलब गांधी जी ने एक ऐसा सिंबॉलिक वर्ड या एक सिंबॉलिक थिंग ऐसी चूज की थी यहाँ पर नमक, कि नमक चाहे अमीर व्यक्ति है गरीब व्यक्ति है, क्योंकि इसमें मास मूवमेंट ये गांधी जी चलाना चाहते थे। जो 1920 और 1930 जो गांधी जी ने मूवमेंट चलाई थी, दोनों को चलाने का मेन पर्पस था कि यहाँ पर समाज के सभी वर्ग, क्योंकि समाज का जब तक सभी व्यक्ति गरीब अमीर है वो अपने बीच के जो इंडिविजुअल उनके बीच में जो गैप है उसको भुलाकर जब तक काम नहीं करेंगे तब तक वो कामयाब नहीं हो सकते। तो गांधी जी की इसी को आगे बढ़ाकर उन्होंने 1930 में, और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट हुआ, गांधी और इरविन के बीच में समझौता हुआ, जिसमें गांधी जी ने 14 सूत्री कार्यक्रम, कुछ 14 डिमांड्स इन्होंने रखी थी, उसके ऊपर भी कुछ इन्होंने डोमिन स्टेट्स के अनाउंसमेंट की थी। और इसके अलावा 1932 पूना पैक्ट, इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि ये गांधी जी और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बीच में पूना पैक्ट हुआ। और इसके बाद हम बात कर रहे हैं कि 1934 तक पहुंचते पहुंचते गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसको 2-3 बार पोस्टपोन किया और लास्ट में इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया। और उसके बाद की हम बात करते हैं 1935, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, जो आज के समय में भी अगर हम बात करते हैं, हमारा जुडिशरी सिस्टम है, हमारा एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये सारा हमारा 1935 का जो इंडियन गवर्नमेंट एक्ट है इसके ऊपर डिपेंड था। तो इसमें हम 1935 का जो ये है इसके बारे में तुमको डिटेल से पढ़ेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।